से जंग है, कदम कदम बढ़े चलो, ये मुश्किलों से जंग है। दोस्तों ये जान लो, एक से तो पहचान लो, दोस्तों ये जान लो, एक से तो पहचान लो। जो डगमगा गए कदम तो जिंदगी में रंग है, तो जिंदगी में रंग है, तो जिंदगी में रंग है। मेरे पति और मैं HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारा जीवन सामान्य था। फिर बार बार तबीयत खराब होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि हमें एड्स हो गया है, ART शुरू करनी होगी। हमें चिंता होने लगी, हर महीने इतना खर्च। फिर खबर मिली कि ART उपलब्ध है, वो भी मुफ्त। एड्स के साथ सामान्य जीवन जीना मुमकिन है। नियमित समय पर ART लीजिए। अब ART और CD4 की जांच चुने हुए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल। लीजिए सुनिए नाटक हमारा भी अधिकार है। लेखक डॉक्टर RK झारिया, प्रस्तुतकर्ता विपिन यादव। अरे ओ गजोदर भैया। अरे हाँ कलुआ, चलो अपन बम्बई चलते हैं। हाँ अपने गांव में कछु काम आम तो धरा नहीं। बता क्या काम करना है? क्यों न शहर में जाके कछु कमाई लाए, कम से कम 4-5 महीने का काम तो आ ही जाएगा, हैं? अरे तुम भी गजब करते हो कलुआ। मोहम्मद जान ना पहचान, यहाँ तो अपन को काम मिल नहीं रहा, वहाँ कैसे काम मिलेगा तुम? कुछ भी बात करते हो तुम। कौन है तुम्हारा जान पहचान को बता। अरे देखो भैया, वहाँ पर एक सेठ जी से अपनी बहुत बढ़िया पहचान है और काम तो मिल ही जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता ही मत करो, हैं? और ध्यान रखियो, शाम को चलना है, हैं? तैयार है ना? राम प्यारी, अरे ओ राम प्यारी, कहाँ है? अरे कहाँ हो भाई हम? अरे यार सुनो इते आओ जरा, इते आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात कर। कहाँ? अपनों को कलुआ है ना, कलुआ। हाँ जानत हो कि नहीं? हाँ। सुनो, वो के साथ हम जा रहे हैं बम्बई से है। काय का देखो 4 महीना बसकारे का काम है अपने गांव में है। 50 रुपये के लाने थे तो घूमत रहो, कच्छू नहीं कमा पा रहे हैं। बसकारे के जो 4 महीना ऐसे ही जे हैं और कोई काम नहीं मिले, तो यही से हम जा रहे हैं उसके साथ काम धंधे के लाने। तो फिर कब लौटो? अरे चिंता काय करती हो, जल्दी आ जाएंगे हैं? अरे हफ्ता में 1 दिन की छुट्टी है, 1 आध दिन की अधिकारी छुट्टी ले ले, चले आ, मिले जुले फिर चले गए। कहाँ रहे हो? कहाँ पे कौन बने खबे हैं तुम्हें? देखो कलुआ ने पूरी व्यवस्था करी है? का है अपन तो ओखे सोच रहे थे कि वो आवारा फिरा बिगड़ो है वो 1 नंबर को। अरे तुम्हें तो सब बिगड़े ही नजर आते हैं। वो इतना काम कर रहा हो जैसे देखो नहीं किसी रंगत बदल गई हो की है, का अप टू डेट बनो रहे थे बिल्कुल। फिर एकदम हमें मिल गो, हमने पूछी तो कह भैया बम्बई में चल रही हमारी अच्छी कमाई। तो फिर हमने कही हमें सुई देखा होगा चुका, तो कह तुम हमारा ठिकानो है नहीं यहाँ, तुम बिल्कुल छाती पे लदी चली जा रहे। तुम्हें चिंता लगे आपकी। अरे चिंता की क्या बात है वो में, इतने लोग हैं सब सुनो एक काम करो, देखो फालतू की बात छोड़ो, तो हम बैग एक तैयार करो, आज शाम ही के निकलने। तो लाल वाली पेटी में रखते हैं, शादी वाली। अरे हाँ भैया, अब तुम एक काम करो, तुम्हें तो ले देखे वो पेटियां ही मिलत है, जो मैं सब आ जाए हमारे पूरो रहबे को खाबे को सब वो सामान वो मैं धर दो तुम। हाँ। अरे ओ गजोदर भैया। अरे हाँ कलुआ भैया, हाँ आ रहे भाई आ रहे। का तैयार हो गए का? अरे ओ राम प्यारी, क्या है? अरे भैया हमारा बैग एक तैयार हो गया। हाँ लाल वाली पेटी में सब कचू रखता है। अरे सामने रखो ना, तुम लोग तो हम ढूंढते फिरेंगे क्या? तो गाड़ी का टाइम हो रहा भाई। सुनो हम भी चले, हमें तुम्हारे बिना नींद नहीं राम प्यारी जी रोबो बंद करो भैया। देखो हमने तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ कि अपन अपने खर्चा चलाने हैं तो घर से बाहर रहने पड़ते हैं।
हैं? भाई कैसे खर्चा चल है? तुम देखो रोबो तो को बंद करो, हम बम्बई से जल्दी आ जाए, तुम चिंता ना करो, हम रोज तुम्हें एक चिट्ठी भेज जाते ही से लिखी हूँ। अरे एक ठो हम ट्रेन में लिखते हैं, ठीक है? चलो लाओ हमारी पेटी एटी कहाँ है? हम भी चलते हैं। अरे भैया तुम जात जात असगुन तो ना करो यार, रोबो थो ऐसो मचा के रखो, पूरा मोहल्ला देखो पूरे बाहर खड़ो। देखो राम प्यारी गाड़ी को टाइम हो रहा है। अरे यार तुम भी चलो। देखो देखो वो कलुआ आवाज लगा, गाड़ी आने का समय हो रहा है, जल्दी चलो चलो। हाँ कलुआ देखो चले यार है भैया, थोड़ी तो रुक जाओ भैया। क्या कर रहे हैं यार तुम तो का है आगे नाथ ना पीछे पगा, इतना तो 10 ठो लोगों के संभाल ले, अब हमारा है ठहरो जरा एक मिनट। काया देरी लग गई यार तुम्हें। आगे तो बढ़। ये तो क्या चाहे आ रहा है तुम्हारे नाक की बेटी। अरे काकी मेरे को एक पैर कबर में लटको है, मुझे ट्रेन में धर दिए थे लात लात मार। हम भाई हमें टकनिया में धरो सामान अपने। तुम्हारी टकनिया में कौन धरे? हमें निकलन जान दो या टकनिया करो किनारे तो। निकलो निकलो। चल भैया ये संगर रही बिल्कुल, देखो तो जरा। गजोधर और कलुआ दोनों मुंबई ठेकेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं और गजोधर को काम मिल जाता है। कुछ सप्ताह बीतते हैं कि गजोधर को घर और बीवी बच्चों की याद आने लगती है। काहे कलुआ भैया? देखो यार अब ठेकेदार से कछु पैसा ऐसा दिलवा दो यार, है? एक चक्कर घर को लगा है। भैया जी देखो, ठेकेदार तो अभी पैसा देने वाला है नहीं, काहे कि जब तक महीना पूरा नहीं हुई है तब तक पैसा तो नहीं मिले। तुम जानत तो हो यार तुम्हारी फौजी अकेली है? अरे ओ भैया चिंता काहे को करते हो तुम, हैं? यहाँ तो तुम्हें घर भी मिलेगा और यार भी मिलेगा, हैं? यहीं पास में है, बहुत खूबसूरत है, पैसा की कोई चिंता नहीं करियो। अरे कलुआ क्या बता रहा है तुम? अरे ना घर की चिंता करते ना चर्चा करते, जिस दिन से भैया उस महफिल में गए जी तो अपने घर ही का नाम लेना भूल गए। काय अरे कलुआ बड़ू मजाकी है रे थे। कुछ समय बाद गजोधर की तबीयत बिगड़ने लगती है। अरे भैया कहाँ होगा मैं? गजोधर का इलाज कारखाने के डॉक्टर से तो चल ही रहा था। इसी दौरान डॉक्टर ने गजोधर को HIV जांच की सलाह दी और जांच के बाद गजोधर की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ समझे में नहीं यार, कुछ करते ही सुनी बने आजकल तो। क्या होगा? जी है गिले जी। HIV पॉजिटिव रिपोर्ट का पता चलते ही ठेकेदार ने गजोधर को कारखाने से निकाल दिया। गजोधर घर आकर गांव में मजदूरी करने लगता है। कुछ दिनों बाद पत्नी रामप्यारी गर्भवती होती है। रामप्यारी अस्पताल में जांच के लिए जाती है और डॉक्टर रामप्यारी को HIV की जांच के लिए ICTC केंद्र भेजते हैं, जो कि अनिवार्य है। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए। डॉक्टर साहब वो जांच कराना थी। बैठिए। HIV की जांच इतनी ही होती है? हाँ राम प्यारी जी, आपको HIV के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं? नहीं, आप बता दीजिए HIV कैसे फैलता है। देखिए राम प्यारी जी, HIV का संक्रमण मुख्यतः 4 प्रकार से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से, HIV संक्रमित सुई या सिरिंज से, HIV संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद चढ़ाने से और HIV संक्रमित गर्भवती माँ से होने वाले नवजात शिशु में। आपके साथ आपके पति आए हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब,
हमारे पति नहीं आए, हमारे साथ हमारी सास आई हैं, बाहर बैठी हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनकी भी जांच जरूरी रहती। देखिए, गर्भवती माओं की जांच कराना इसलिए जरूरी है कि जचकी होने के पूर्व हमें ये पता चल जाए कि HIV का संक्रमण तो नहीं है। यदि HIV का संक्रमण है तो होने वाले नवजात शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक गर्भवती माँ को HIV की जांच कराना जरूरी है। जो ये दवाइयाँ हैं तो जी बाजार में मिल जाएंगी। राम प्यारी जी, ये दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं और अब आपकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमको तो नहीं मालूम इसके बारे में। राम प्यारे जी, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला तो ये है कि आप अपने पति की जांच करवाएं और अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग जरूर करें। और दूसरी बात, आपको ये ध्यान रहे कि आपकी डिलीवरी किसी सरकारी अस्पताल में ही हो ताकि आपको और बच्चे को वो दवाइयाँ मिल सके, है ना? और जो होने वाला बच्चा है तो HIV से उसको नहीं बचाया जा सकता। गर्भ से होने वाले बच्चे को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। उसके लिए ध्यान रहे कि डिलीवरी किसी सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए। अच्छा राम प्यारी जी, आपको ART में जाना होगा जहां पर आपकी CD4 की जांच होगी। इस प्रकार से काका की पत्नी की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अरे कुलक्षणी, मेरे लड़के के घर में ना रहने पर कहीं जगह जाती रही होगी, तभी तो ये बीमारी घर में लेकर आई है और अपने आप को सती सावित्री सिद्ध करती है। चल निकल घर से बाहर, मेरे कुल का दाग लगाने वाली, आए ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। नहीं अम्मा, हमको नहीं मालूम ये सब कैसे हो हमें नहीं निकालो अम्मा। अरे अभी तक तेरा जी नहीं भरा? अरे चाहती क्या है कि लोगों को, समाज को पता चले और मेरे कुल का नाम बदनाम हो। इसी वक्त घर से निकल जा, वरना मुझे मजबूरी में धक्का देकर बाहर निकालना पड़ेगा। हमें मत निकालो, हमने कुछ नहीं किया, हमको नहीं मालूम ये कैसे। अरे राम प्यारी, अरे राम प्यारी, अरे जे क्या हल्ला मचा रखा है? राम प्यारी, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ जरा। हाँ, क्यों माई काहे रो रही है? काहे रो रही? पूरा मोहल्ला सर पे उठाए हो तुम लोग, हैं? वो घर से निकाल दो, राम प्यारी को घर से निकाल दो। क्यों, क्या किया है राम प्यारी ने? अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि तेरे ना रहने पर तेरी पत्नी क्या कुछ छर्रे उड़ाती है। आज पता चल गया ना, उससे पता है HIV पॉजिटिव आया है और वो तेरे को भी फैलाना चाहती है। हमारी औरत बिल्कुल पाक साफ है, हमें उस पे पूरा भरोसा है। उसे HIV का संक्रमण हुआ है हमारे द्वारा। HIV का संक्रमण हमें है, हमें, हाँ हमें। कई साल से हमें पता है, मगर हमारी शर्म, हमारी हया, हमें नहीं मालूम था कि आज इसका भोगवान हमारी राम प्यारी को भोगना पड़ेगा। ना ये बात हमने अपनी राम प्यारी को बताई, ना हमने गांव में बताई और ना हमने अपना इलाज कराया। उसमें राम प्यारी का कोई दोष नहीं, उसका नहीं। हमें घर से निकाल, हमें निकाल। अरे हाय राम, मेरा सिक्का ही खोटा निकला। राम प्यारी, तुम चिंता मत करो, हम शहर में खूब मेहनत करेंगे। अब शहर में रहेंगे। गजोधर अपनी पत्नी के साथ गांव से शहर में आकर रहने लगता है। शहर में आकर गजोधर एक चाय की दुकान खोल लेता है और अपने परिवार के साथ अपना जीवन गुजर बसर करने लगता है। जय 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 जय। अरे ओ भगवान, 9 महीना पूरे हो गए, अपन सरकारी अस्पताल में चलते हैं।
हैं? जी जी डॉक्टर साहब, जे हमारी पत्नी, इनकी जांच होनी है। हम अपनी राम प्यारी को साथ में लाए हैं। आइए गजोदर भैया, राम प्यारी को जचकी वार्ड में डॉक्टर निर्मला जी होंगी, उनको अपनी ICTC की रिपोर्ट दिखा देना, वे सब ठीक करा देंगे। बधाई हो गजोदर भैया, बधाई हो। अरे भाई, लक्ष्मी आई है, इनको विशेष ध्यान रखियो। धन्यवाद डॉक्टर साहब, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। धन्यवाद धन्यवाद राम प्यारी, लक्ष्मी आई है। कितनी प्यारी है ना, बहुत सुंदर है। डॉक्टर साहब, हम अपनी बच्ची को दूध पिला सकते हैं? राम प्यारी जी, माँ का दूध बच्ची के लिए अमृत होता है, किंतु इसके लिए आपको PPTCT केंद्र से माँ का प्रशिक्षण लेना होगा। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है। ये प्रशिक्षण का होता है जी? प्रशिक्षण देखिए गजोदर भैया, प्रशिक्षण का मतलब बच्ची की देखरेख कैसे करना है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। देखते देखते 6 साल गुजर जाते हैं। अरे भगवान, आशा के स्कूल में एडमिशन कराने में बड़ी दिक्कत सी हो रही है। अरे सुनो, हमें लगा थे हमें डॉक्टर साहब बड़े दयालु हैं, वे जरूर कछुआल बताएंगे। चलो अपन उन्हीं के पास चले। हाँ, जा तुमने 16 आने सही बात कही। हमारे तो भैया वे ही है पूरे रखवारे। चलो चलो अपन चले। चल डॉक्टर जी नमस्ते। आइए। हमारी बेटी आशा 6 साल की हो गई, मगर स्कूल के मास्टर साहब दाखिला नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। देखिए गजोदर भैया, हमारी जान पहचान एक संस्था वाले से है, आप उनके पास चले जाइए, वे आपके बच्चे का एडमिशन जरूर करा देंगे। राम राम साहब, राम राम। हाँ, राम राम। गजोदर भैया, आपके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? अरे अब साहब कहाँ बताएं हम आपको, हमारी बेटी आशा 6 साल की हो गई और स्कूल के मास्टर एडमिशन नहीं दे रहे। मास्टर जी का कहना है कि बच्ची के माता पिता को एड्स है। बताओ जी, कोई बात भाई भला? देखो गजोदर भैया, चिंता मत करो, हम चलते हैं और मास्टर जी से बात कर लेते हैं। मास्टर साहब नमस्कार। आपने गजोदर भैया की बेटी का दाखिला लेने से मना किया है, क्या ऐसा कहीं लिखित में है? बताएं कि एड्स से पीड़ित परिवार वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा, और यदि ऐसा कुछ नहीं दिखाते हैं तो बच्ची का स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा आपको, या फिर मुझे लिखित में दें कि आप ऐसी बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। धन्यवाद मालिक जी, धन्यवाद। आपकी दया से हमारी बिटिया को पढ़ने को मिल गया। अरे भैया, क्या बता रहे हो? स्कूल के बच्चे भी छुआछूत करने लगे हैं? ये तो गजब बात है। देखो गजोधर, हम ICTC के डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं, वो एड्स जागरूकता कार्यक्रम करवा देंगे स्कूल में। अभी लोग बात करते हैं फोन पे। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं फग्गन सिंह बोल रहा हूँ ORC संस्था से। जी, अरे डॉक्टर साहब, जो आपने गजोधर भैया को भेजा था, जी जी जी, उनकी बेटी का स्कूल है ना? जी जी, तो इस सप्ताह ही हमें स्कूल में एड्स जागरूकता का कार्यक्रम करना है, ताकि बच्चों में जानकारी हो और थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बन रही है तो वो दूर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लो गजोधर भैया, आपकी ये समस्या भी हल हो गई। तो बच्चों नमस्कार। नमस्ते। आज हम बात करेंगे एड्स पर जानकारी ही बचाव है। जी हाँ, HIV का संक्रमण मुख्यतः 4 प्रकार से फैलता है। पहला, असुरक्षित यौन संबंध से। दूसरा, HIV संक्रमित सुई या सिरिंज से।
तीसरा HIV संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद चढ़ाने से, और चौथा है HIV संक्रमित गर्भवती मां से होने वाले नवजात शिशु में। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि 4 कारणों से HIV का संक्रमण फैलता है। अब जरा हमारे बच्चों को ये भी बताएं कि किन किन कारणों से यह संक्रमण नहीं फैलता। अब बच्चों, HIV का संक्रमण इस प्रकार से नहीं फैलता है। कैसे? मच्छरों के काटने से HIV नहीं फैलता है। HIV संक्रमित व्यक्ति की देखरेख करने से भी HIV नहीं फैलता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता है। सार्वजनिक शौचालय के उपयोग से HIV नहीं फैलता है। और HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने, बैठने और हाथ मिलाने से भी ये नहीं फैलता है। गजोदर की बच्ची अब 18 वर्ष की हो चुकी है। अजी सुनो, आशा ने अव्वल नंबर से 12वीं पास कर ली है। अव्वल तो आ गई है, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भगवान। कितनी मुश्किलें, कितनी दिक्कतें अपन ने झेली अपने जीवन में। सच्ची कह रहे हो। अब जा आशा ही से अपनी आशा टंगी। सही। अच्छा सुनो, हम सोच रहे हैं कि आशा अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ नौकरी करने लगे। अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो उसको कभी नहीं झुकना पड़ेगा किसी के सामने। राम प्यारी, एक बात बोले हम तुमसे। हाँ। जब से जो हम लोगों को रोग भाव है, तब से हमने जा बात तो जरूर देखी है कि तुम हो चाहे हम, बहुत समझदारी आ गई। हर चीज के देखने को नजरिया ही बदल गया। सुनो ना, अपनी डॉक्टर साहब के पास चलो ना, अपन चले, बेल बातें हैं कछु। बिल्कुल सही कह रही तुम, उनके पास ही चले और वे अब अपनी मोड़ी को उद्धार करें। जैसे अपने लिए भगवान बने वैसे ही अपनी मोड़ी के लिए बने। चलो अपन आ जाए, चले। हाँ हाँ हाँ, चल चल। अरे भैया मुंह तो मीठा कर लो, हमारी लड़की की नौकरी लग गई है भैया। हाँ, अब लड़की को ब्याह करने हैं, अब हमारी मोड़ी हो गई देखो नौकरी वाली। तो हमें बिल्कुल लड़काओं की बराबरी को चाहिए, बिल्कुल नौकरी वालों, पढ़ो लिखो समझदार। ठीक है गजोदर जी, मैरिज ब्यूरो पास में ही है, हम आज ही जाकर बात कर लेते हैं। हाँ भैया, देखो आपने हमारे जीवन में बहुत ही बड़ो उपकार करो। मालिक जी, हम आशा के ब्याह की चर्चा कर रहे हैं। अरे भैया, क्या बात है? पर इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आए, कितना खर्चा लगा थे आजकल, और हम अपनी मोड़ी की शादी तो बिल्कुल धूमधाम से करना चाहते। हाँ मालिक जी, सही कह रहे हैं जी। एक तो धंधा पानी वैसे भी कहाँ चला थे, फिर मालिक जी पैसा ठेकेदार के पास जमा है, अब तक नहीं दे रहा हूँ, अब तक नहीं दे रहा। कितनी कह रही उनसे। देखो गजोदर भैया, चिंता बिल्कुल नहीं करना, हम सब आपके साथ हैं। कछु तो करो मालिक जी। देखो भैया, इस समाज में जीवन जीने के लिए सभी के लिए समान अधिकार हैं। आप ऐसा करें, जिन्होंने आपके साथ ये ज्यादती की है उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। पहले तो थाने जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, हम अब भी थाने जाकर कारखाने के ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा, हम बताते हैं उनको यहाँ। देखा गजोदर भैया, आपकी मेहनत रंग लाई। कारखाने के ठेकेदार के खिलाफ सजा सुनाई गई है। साथ ही कारखाने के ठेकेदार को आपके और भाभी के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर मानहानि का भी दंड सुनाया गया है, मालूम है? आज मुझे पता चला कि भैया HIV पॉजिटिव महिला हो चाहे पुरुष, सबके अधिकार क्या है। आज पता चला कि हमारा भी कोई अधिकार है। आप भी अपने अधिकार को जानो और खुशहाल जीवन जियो, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल राम प्यारी, देखो हमारा जीवन कितना खुशहाल है। जिंदगी में कदम बढ़ते गए और बात बनती गई है। आप सुन रहे थे नाटक हमारा भी अधिकार है। भूमिका सहित पात्र परिचय इस प्रकार हैं। कलुआ विजय भट्टाचार्य, गजोधर रुपेश साहू, राम प्यारी सारिका नायक, काउंसलर केशव चंद्र प्रसाद, NGO कार्यकर्ता विपिन यादव, सास आशा रावत और सूत्रधार थे चमन सालवार।
नाटक के लेखक थे डॉक्टर R.K. झारिया, संयोजक गुलाब साय पैकरा और प्रस्तुतकर्ता विपिन यादव। ये जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। क्या आप जानते हैं एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति भी नियमित रूप से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART लेकर सामान्य और लंबा जीवन जी सकते हैं। चुने हुए सरकारी अस्पतालों में ART की दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध हैं। साथ ही CD4 काउंट की जांच भी मुफ्त की जाती है। ध्यान रहे, एड्स की स्थिति में ART की दवाई की एक गोली सुबह और एक गोली शाम को नियम से खानी होती है। बीच में दवाई छोड़ देने से दवाई का प्रभाव खत्म हो सकता है और आपको अधिक महंगी दवाई लेनी पड़ सकती है। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 1097। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल। दोस्तों ये जान लो, एड्स को पहचान लो। दोस्तों ये जान लो, एड्स को पहचान लो। जो डगमगा गए कदम तो जिंदगी बेरंग है, तो जिंदगी बेरंग है, तो जिंदगी बेरंग है। ये था मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश राज्य एड्स